की पुकार में आपका स्वागत है। बिहार के पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के मोतिहारी शहर स्थित बलुआ चौक पर इंडिया गठबंधन की चुनावी जनसभा में चीनी मिल पर सवाल किए गए। बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान चीनी मिल को लेकर सत्ता पक्ष से सवाल किए जा रहे हैं। बिहार की पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के मोतिहारी शहर स्थित बलुआ चौक पर इंडिया गठबंधन की चुनावी जनसभा में चीनी मिल पर सवाल किए गए। इस अवसर पर बतौर मुख्य वक्ता मोतिहारी नगर निगम की मेयर सह राजद नेत्री प्रीति कुमारी ने भाजपा प्रत्याशी राधा मोहन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि हम सभी ने जिस उम्मीदवार को 25 साल और 6 बार अपना सांसद बनाया, विकास का मौका दिया, वह मोतिहारी में एक चीनी मिल को चालू नहीं कर सका। विकास के नाम पर अभी आनन फानन में एक चरखा पार्क बनवाकर विकास की इतिश्री कर दी। एनडीए की सरकार ने रोजगार अवसर को खत्म कर दिया, जबकि बिहार में 17 महीने के लिए बनी महागठबंधन सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, तो एनडीए वालों में हाय तौबा मची है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद नेता सह वार्ड पार्षद मोहम्मद मुजाहिद ने किया, जबकि मंच संचालन नगर अध्यक्ष लाल बाबू ने किया। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। महात्मा गांधी जी की धरती पे आए हुए और 2014 में भी आए थे और 2014 में उन्होंने कहा था कि चंपारण में की जो चीनी मिल बंद पड़ी है उसको चालू करा के उसी का चीनी का वो चाय पिएंगे। आज 10 साल बाद वो आए और 10 साल बाद उनको चीनी मिल याद नहीं रहा। देखिए हमको बैठ करके ही बोलना पड़ रहा है। हमारे कमर की हड्डी में चोट है, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि आप बेड रेस्ट कीजिए, लेकिन हमने कहा डॉक्टर साहब तेजस्वी अब तभी बेड रेस्ट लेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं कराएगा। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आपको देश में क्या दुनिया में नहीं मिलने वाला। ये इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। बताओ नौजवान भाई, बेरोजगारी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अच्छे दिन है। बेरोजगारी बढ़ना अच्छे दिन होता है क्या? महंगाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले पेट्रोल कितना था 14 में? 40। अब कितना है? अच्छा, अच्छे दिन है ना? नहीं, अच्छे दिन है। मोदी जी को तो यही अच्छे दिन लगते हैं। महंगाई पहले टाइम लगती थी, अब उनका भौजाई लगती है। क्या गजब आदमी है भाई। अब गरीबी का गौ, महंगाई का माँ, बेरोजगारी का गौ भी नहीं बोलते हमारे प्रधानमंत्री जी। देखो लगातार 12 से 13 बार आ चुके प्रधानमंत्री जी बिहार। कई रात गुजारते हैं पट्टों में। पता है क्यों? क्योंकि एक 34 साल के नौजवान ने नौकरी के धंधे पर प्रधानमंत्री जी को रोक पे लाने का काम किया। हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी 17 महीने में। 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। होने वाला है तो चाचा जी पलट गए हमारे। चाचा जहां भी रहे, हमारा पूरा स्नेह उनके प्रति है, हमारा पूरा सम्मान उनके प्रति है। बुजुर्ग है, अभिभावक है। बीजेपी वाला मुकेश सहनी जी का विधायक खरीद लिया, अहमद चाचा के हाईजैक कर लिया। भाजपा वाले ठीक लोग नहीं है। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आज सभी लोगों को एकजुट होकर के बाबा अम्बेडकर के संविधान को बचाने की जरूरत है। देश का संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा है, बाबा अम्बेडकर ने लिखा। एडू गेडू बाबा थोड़ी लिखे हैं। किसी माई के लाल बेटे में जो बाबा
साथ नहीं होता तो आज प्रीति कुमारी आपके सामने मेयर के रूप में खड़ी नहीं होती। हम लोग पिछले 20 से 25 दिन से इनके समर्थन में रैलियां कर रहे हैं, जन समर्थन के लिए निकले हैं। लगभग पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। हमारे नौजवान ने अपने घर से निकल के अपने रोजगार के लिए मतदान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें याद है 17 महीने हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी की सरकार का वो दौर जब उन्होंने बिना जाति धर्म देखे हुए 17 महीने में 5 लाख रोजगार देने का काम किया है। अगर आज आप महागठबंधन का मैनिफेस्टो देखते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि अगर केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनती है तो हर गरीब महिलाओं को 8500 रुपये का मासिक राशि उनके खाते में दिया जाएगा। आज गैस सिलेंडर का मूल्य जो 1200 रुपये में महिलाओं को मिलता है, हम लोगों को मिलता है, वो 500 रुपये में आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। साथ ही पूरे देश में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। अग्निवीर योजना को हटाया जाएगा। रेलवे जिसका निजीकरण हो चुका है उसमें फिर से नौकरियां चालू की जाएगी। तो अब आपको फैसला लेना है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को 5 किलो राशन की लाइन में देखना चाहते हैं या नौकरी के इंटरव्यू की लाइन में। मैं अपने आदरणीय नेता डॉक्टर राजेश कुमार को के समर्थन में आपके समक्ष वोट मांगने आई हूँ और यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार आप लोगों ने मुझे जिताया, मैं हर सुख दुख में आपके समक्ष आने का प्रयास करती हूँ। अपने नगर निगम क्षेत्र के विकास की ओर अग्रसर साथ दीजिए। और एक बार मैं आपको समीकरण बताना चाहूँगी। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, तो अगर हमारा जो चुनाव का तारीख है 25 मई, वो तारीख है 25 साल के विरोध में। 25 साल जो एनडीए प्रत्याशी जी का हम लोग एनडीए प्रत्याशी जी का जो राज कर रहे हैं 25 साल से, तो 25 तारीख को ही 25 तारीख के विरुद्ध आपको वोट करना है 5 साल के लिए 5वें नंबर पर। याद रखना है, इस बार लाइटिंग का निशान आपको ईवीएम पे नहीं मिलेगा। 5 नंबर पर लेडीज फर्स्ट डॉक्टर राजेश कुमार का चुनाव चिन्ह है, उस पर भारी से भारी मतों से मान सम्मान हम लोग करते हैं, कारण यहाँ से 25 साल उन्होंने उस गद्दी पर बैठा। 25 साल में शायद ही कोई वार्ड होगा, मुखिया होगा, पार्षद होगा, इतना दिन जीतने के बाद कभी अपने बाबा और बाबा चाचा के नाम पर वोट मांगेगा? कभी नहीं मांगेगा। एक बार पब्लिक जनता ने अगर मौका दिया तो अपना पहचान बनाएगा। सर्वनाथ चंपारण के लिए इन्होंने 25 साल दूसरे के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ऐसे आदमी के नाम पर मांग रहे हैं वोट, देश का मालिक करना नहीं चाहिए। मेरे लिए जो भी आदरणीय सम्मानीय है, विशाखी से एक मिल चालू नहीं हुआ तो क्या चालू, और कल ही आए थे और लोग बोल रहे हैं कि मिल चालू नहीं हुआ, तो बोल रहे हैं कि प्राइवेट है, तो झूठा वादा करना चाहिए, झूठा वादा नहीं करना चाहिए। और देश के मालिक है, चाहे तो कुछ कर सकते हैं। सर की बात है, मैं चाहूँगा कि काम नहीं करने वालों को आपने 25 साल मौका दिया। धर्म की बात है चंपारण के लिए, जब उन्होंने चुनाव जीतते हैं तो फील्ड में जाकर कम से कम लोगों का हाल चाल पूछना चाहिए। किसी पीछे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, किसी के यहाँ जाकर अगर उन्होंने एक स्थान दिया होता तो समझिए चंपारण का विकास हो गया। और जब 25 साल में उन्होंने विकास नहीं किया तो क्या उम्मीद रखते हैं कि 5 साल में कर लीजिएगा? आप लोग कभी नहीं करेंगे। मैं चाहूँगा, हम आपके बीच के रहने वाले हैं और जो आप कहना चाहते हैं, जो आपके दिल में है, वो हमको पता है। हम भी आपके बीच के रहने वाले हैं। मुझे मिल का जमीन करीब करीब बिक गया। चीनी मिल का जो जमीन था फुलवारी वगैरह करीब करीब बिक गया है, ये मुझे जानकारी है। विशेष जानकारी आप सभी जानते होंगे। दूसरा चीज है, हमारी अपनी पहचान है, हम विरोध और मदद सामने से करते हैं। यहाँ हमारी पीएस साहब बैठी हुई है, गुप्ता जी, मैं बाहर निकल रहा था, इनसे हमारी इसी जगह भेंट हुई कि मैं बाहर जा रहा हूँ। और अब खुलेआम जो है गुप्ता को मदद किया और भाजपा के उप मेयर को मैं मदद किया।
इसलिए हमने मेयर ऋषि गुप्ता को मदद किया और लाल बाबू जी भाजपा के उम्मीदवार हैं, जानते हुए भी मैं भाजपा को मदद किया था। लाल बाबू गुप्ता को ये सही किया और हमारे करीब रहने वाले ये सभी लोग जानते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। कोई काम चुनाव में कोई काम छुपा कर नहीं करते हैं। सामने मिल बंद पड़ा है, उस चीनी मिल को मैं हम चुनाव जीतते हैं, देश का प्रधानमंत्री बनेंगे और मैं मोतिहारी का चीनी मिल का चाय पिया हूँ। मैं तो अपने भाजपा के करीब मित्रों से पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी 20 तारीख को आए थे, अब वह उस सभा में जाने वाले बताएंगे कि चीनी मिल के बारे में उन्होंने क्या कहा, चाय पिए नहीं पिए, ये तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे, लेकिन चीनी मिल नहीं खुला है इसकी गारंटी है। लेकिन एक भाजपा के मेरे मित्र कल मिले कचहरी में कहे कि इस बात की चाहेंगे तो चीनी मिल जरूर खुलेगा। सहयोग हम लोगों के बीच में राज्यसभा सांसद संजय यादव जी मंच पे हैं। तमाम हमारे सम्मानित मंच को मैं एक साथ प्रणाम करती हूँ, सम्मानित जनता को एक साथ प्रणाम करती हूँ। और बस चुनाव बहुत कम दिन रह गए, 3 दिन मात्र रह गए, तो मैं आप सबसे बस ये अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके हमें वोट दें, हमें एक मौका दें ताकि मैं सदन तक पहुँच सकूँ और आप लोगों की आवाज बनकर पहुँच सकूँ। जितने भी यहाँ पे गरीब मजदूर किसान हमारे भाई महिलाएं जो सब बेरोजगार जो रोजगार के लिए पैसे उन सब की आवाज बनकर और शिवहर के विकास की आवाज बनकर के सदन में मैं शिवहर के नाम को आगे रखना चाहती हूँ। बस आप लोगों से आशीर्वाद चाहती हूँ, एक मौका चाहती हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दें। बस एक बात कहना चाहती हूँ, चुनाव हो जाएगा, चुनाव समाप्त हो जाएगा, सभाएं खत्म हो जाएंगी, नेता सब आएंगे जाएंगे चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। चुनाव के बाद अगर रह जाएगा तो सिर्फ शिवहर रह जाएगा, शिवहर की जनता रह जाएगी और आपके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि रह जाएगा। आपको बस वोट डालने से पहले अपने दिल से पूछना है, ऋतु जायसवाल या आनंद मोहन। अब आप कहेंगे आनंद मोहन तो है ही नहीं, तो मैं बता दूं कि आनंद मोहन जी ही चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, इस वजह से लवली आनंद जी को टिकट दिया गया। हकीकत यह है कि 2 बार पहले भी अपनी जमानत इसी जगह से, इसी शिवहर से जब्त करा चुकी है। तो बस अपने दिल से पूछना है, ऋतु जायसवाल या अगला जो प्रत्याशी है वो कौन? ऋतु जायसवाल, कलम या हथियार? या आपको अपने दिल से पूछना है, विकास या रोजगार? या आपको अपने दिल से पूछना है। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ कमी बेसी हो जाए, कुछ हमसे गलती हो जाए, किसी के मान सम्मान में कोई कमी रह जाए तो माफ कीजिएगा, लेकिन अपने बूथ पर बहुत मजबूती से रखिएगा। अगर सही में आप अपने नेता को सम्मान करते हैं, सही में अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, तो सब कुछ भूल करके बस एक फोकस रखिएगा कि ये चुनाव किसी तरह से जीतना है। के साथ साथ ये एक और अहम चुनाव है। अहम चुनाव क्या? ये देश के संविधान को बचाने का है साथियों, देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इसलिए साथियों, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाया हुआ संविधान के दम पर आज आपके सामने में गरीब मल्ला का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा सर चीरा का तान करके आपके सामने में बात रख रहा है, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है साथियों। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज आपके सामने में हम लोग बैठने वाले नहीं थे साथियों। इसलिए साथियों, दूसरे तरफ जो लोग हैं वही कुआं वाला ठाकुर है। जो लोग आपके हाथ से पानी नहीं पी सकता है वो आपको सम्मान क्या देगा साथियों? वो सम्मान आपको क्या देगा? जो व्यक्ति आपको पानी नहीं पिला सकता है वो व्यक्ति आपको सम्मान क्या देगा साथियों? वो सम्मान क्या देगा? इसलिए साथियों, बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ना है। जो दिल्ली में जो सरकार है आप जान रहे हैं, वो हमारे संविधान को खत्म कर रहा है। बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर हमारे संविधान में गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी के लिए सभी के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया। इसलिए क्योंकि हजारों साल से ये समाज बहुत पीछे रह गया है इस समाज को आगे लाने के लिए। लेकिन क्या किया मोदी जी ने? देश में जितने भी सरकारी संस्था है, चाहे रेलवे हो या एयरपोर्ट हो, सारे चीज को अदानी अंबानी को निजी हाथों में दे दे रहा है, प्राइवेट कर दिया जा रहा है। अब बताइए, संविधान खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
संविधान खत्म हुआ कि नहीं हुआ? लोकतंत्र खत्म, यानी कि बनी हुई सरकार को गिरा देना, आपका चुना हुआ विधायक को खरीद लेना, सांसद को खरीद लेना, तो ये आपका अपमान है कि नहीं है साथियों? अगर ऐसा रहा तो देश में तो जो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही देश को खरीद लेगा। तो इसलिए साथियों, हमें संविधान के साथ साथ लोकतंत्र को जिंदा रखना है। तो आप सभी से अपील है कि मजबूती से आप हमारे बहन नीतू जायसवाल जी को वोट देकर जिताइए। जो मोदी जी ने वादा किया था, क्या क्या वादा किया था? हर गरीब युवा को नौकरी देंगे, विदेश से काला धन ला के देंगे, गरीब किसान को आय को दोगुना करेंगे, गरीब को पक्का मकान बना के देंगे। ये हर मोर्चे पे मोदी जी फेल है। इसलिए सरकार को हटाकर और अपनी सरकार बनाइए। राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, लालू प्रसाद यादव जी के हाथ को मजबूत कीजिए और हम लोगों का हाथ मजबूत होगा, आपका विचार पे काम होगा। बहुत बहुत अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।